नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करेंगे पंजाब की सियासत की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर कांग्रेस के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करके नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा किया है। 3 दिन पहले आप पर हमलावर सिद्धू ने जब आपकी तारीफ की और इसके तहत सियासी गुगली फेंक कर सबको चौंका दिया। सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब में विपक्षी पार्टी आपने हमेशा उनके विजन और काम को पहचाना है। 2017 में बेअदबी, ड्रग्स, किसान और करप्शन के मुद्दे हों या फिर अब राज्य का मौजूदा बिजली संकट हो या फिर अब मैं पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूं, वो जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। कांग्रेस की अंतर्कलह के बीच सिद्धू की ओर से आम आदमी पार्टी की तारीफ के क्या संकेत हैं, क्या मायने हैं। यही एक तरफ आला कमान पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह पर अंतिम फैसला लेने वाली है। बीते कल राहुल गांधी के घर प्रशांत किशोर समेत तमाम नेताओं की मीटिंग हुई। संकेत ये मिल रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस को लेकर के कोई बड़ा फैसला आला कमान कर सकती है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की भी खूब चर्चाएं हैं। कैप्टन भी आला कमान के हर फैसले के प्रवान की बात कह चुके हैं, लेकिन ऐसे में सिद्धू की आम आदमी पार्टी की तारीफ ने नई बहस को छेड़ दिया है। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे को लेकर के हम करेंगे कि आखिरकार सिद्धू की बयानबाजी की राजनीतिक मायने क्या है। पंजाब की सियासत क्या सिद्धू की बयानबाजी से प्रभावित हो रही है? सिद्धू का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि लगातार यह देखने को मिल रहा था कि विपक्ष कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने के आरोप लगा रहा था और साथ ही साथ सिद्धू को लेकर के अब बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की तारीफ, और जब अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे, उनसे सवाल पूछा गया सिद्धू को लेकर के, तो उन्होंने यही कहा कि वे प्रोत्साहित महसूस करते हैं। तो सिद्धू ने आपकी तारीफ की और इस तारीफ के मायने आखिरकार क्या हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद पंजाब में चुनाव है और इसे देखते हुए सिद्धू के बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आखिर संकेत क्या देना चाहते हैं? क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू क्या एक नई टीम की तलाश में है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो एक बार फिर से नए सिरे से पारी की शुरुआत करना चाहते हैं? और हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सिद्धू फिलहाल कांग्रेस में हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि यहां पर भी वे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके ट्वीट्स, लगातार उनके बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं। इस ओर बातचीत कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रही है कि आखिर सिद्धू से कैसे निपटा जाए। सिद्धू और कैप्टन के बीच जो कुछ चल रहा है उससे पार्टी को कितना नुकसान होगा यह अलग बात है, लेकिन आखिरकार फिलहाल पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। मंगलवार को एक के बाद एक कई ट्वीट सिद्धू की ओर से किया गया, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में जो ट्वीट रहा उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे विपक्षी मेरे और दूसरे लॉयल कांग्रेस वालों के लिए गा रहे हैं कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। सिद्धू पंजाब में विधायक हैं। वे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। प्रदेश में चुनाव में करीब हैं और एक बार फिर से दोनों नेताओं की तकरार सतह पर है। इसके लिए सिद्धू ने हाल ही में दिल्ली के भी कई चक्कर लगाए। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की। कैप्टन भी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में क्या बातचीत हुई है, आला कमान इसे लेकर आगे क्या कदम उठाएगा, यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सिद्धू की बयानबाजी चर्चाओं में है। सबसे बड़ा सवाल आज की डिबेट का यही कि नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी की तारीफ के मायने आखिरकार क्या निकलते हैं, क्योंकि सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है। तो सबसे पहला सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी की तारीफ के मायने क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या आला कमान के अंतिम फैसले से पहले यह सिद्धू की दबाव की रणनीति है कि किसी तरह से सिद्धू अपनी बात पार्टी के भीतर तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी इंपोर्टेंस को लेकर के? तीसरा सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सीएम कैप्टन मानेंगे सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान का फरमान, और सिद्धू की आगे की रणनीति आखिरकार क्या होगी? क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है इन चुनाव से पहले उसे ठीक कर पाएंगे? किसके हक में फैसला होगा? कैप्टन कहां तक मान पाएंगे, सिद्धू कहां तक मान पाएंगे? ये अपने आप में बड़े सवाल है। इन्हीं सवालों को तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आज की डिबेट इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सतिंदर गिल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं अकाली दल के, और साथ ही साथ नरेंद्र संधू हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मनिंदर सिंह बुल्लर हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले
नरेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। आखिरकार सिद्धू के इन बयानों के मायने क्या हैं, जब सिद्धू आपकी तारीफ कहते हैं और ये भी कहते हैं कि विपक्षी दल आपने हमेशा से ही पंजाब के लिए किए गए उनके कार्यों को और उनकी दूरदर्शिता को पहचाना है, सराहा है, इसके मायने क्या हैं सर? हेमंत जी, बात यह है कि आपने 3 सवाल किए, तीसरा तो भी चल रहा है कि सीएम कैप्टन मानेंगे कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान का फरमान, और क्या मायने हैं और क्या दबाव है। देखें, कोई ट्वीट कर ले इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पार्टी में जा रहा है। ट्वीट जो हमारा सोशल मीडिया है आजकल का, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्वीट है, चाहे वो इंस्टा है, और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे बोलने का आपको अधिकार। देखें, सिद्धू का बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको पता चलेगा। वो बोलते हैं, आवर ओपोजिशन AAP हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड माय विजन एंड वर्क फॉर पंजाब, बी इट बिफोर 2017 देयर बी ड्रग्स फार्मर्स issues, corruption and power crisis faced the people of Punjab raised by me, or today as I present Punjab model, it is clear they know who is really fighting for Punjab। और इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, अवर ओपोजिशन AAP। देखें, मैंने अब आज अगर नीली पगड़ी बांध दिया तो क्या मैं अकाली हो गया? ये नहीं होता। मैं कांग्रेसमैन ही हूं, कांग्रेसमैन ही रहूंगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अवर ओपोजिशन AAP। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ओपोजिशन पार्टी है, थी और रही। पहली बात क्लियर हो गया। उनका विजन जो है, वो बोलते हैं कि मेरा इन्होंने विजन चुराया है, कि जो मैं विजन मैं कह रहा हूं, इन्होंने मेरा विजन चुरा के जनता के आगे पेश किया। मैं भी मानता हूं कि उनका ये मुद्दा था, ईमानदार हम है। वो चाहते हैं कि पंजाब में हर चीज का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आती कि ये आम आदमी पार्टी वाले कभी छोटे से 3 दिन के लिए बिजली कट लगा तो ये सीएम साहब का आवास घेर रहे हैं, कभी सिद्धू ने कोई ट्वीट कर दिया तो ये उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। 2022 में किस आम को ये इलेक्शन लड़ाएंगे? ये तो खास पे निगाह गड़ाए हुए हैं। इनके अपने, मतलब पंजाबी में कहते हैं, इनके पल्ले नहीं कुछ। ये दूसरी पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी लोग ये कुर्सी हथिया ली जाए और इस पर कब्जा कर दिया जाएगा। इनके सपने कहीं भी कभी भी सच नहीं होने वाले, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर ये आम आदमी पार्टी है तो ये जैसे दिल्ली में इन्होंने किसी ऑटो वाले को, किसी आर्मी के कमांडो को इलेक्शन लड़वा के दिखाएं, मान जाऊंगा इनको। 2022 में ये तो इलेक्शन लड़वाएंगे बड़े बड़े तगड़े सरमाएदारों को, जिनके पास पैसे है, माया है। ऐसे नहीं काम चलता। ये अगर आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी बन के दिखाए। दूसरा बात, आपके हमारा दबाव, किसी चीज का दबाव नहीं है, किसी चीज का। देखिए, 2022 की इलेक्शन के लिए रणनीति बन रही है। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, आराम से कमेटियां बना के फैसला हो रहा है। 1-2 दिन में आप सब देख रहे हो, मीटिंग्स हो रही है, कोई ना कोई A क्लास रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। और रणनीति फिर आपको बताएंगे कि रणनीति होती क्या है, जिसको आप बोल रहे हो ना कि ये आ जाए। अगर आपके विरुद्ध ट्वीट करता है तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और अगर आपकी फेवर में एक कर देता है तो ये इनको लगता है कि ये आप में आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, लेकिन आपने अपने तरीके से उनके ट्वीट को पेश किया। मैं उसका हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूं। उन्होंने लिखा, हमारी विपक्षी आपने, सुन लीजिए सर, हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को मान्यता दी, चाहे 2017 से पहले मेरी ओर से उठाए गए बेअदबी, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार, बिजली संकट के मुद्दे हों, या फिर आज जब मैं पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूं। यह साफ है कि वे जानते हैं कि वास्तविकता में पंजाब के लिए कौन संघर्ष कर रहा है। जी, तो इसका मतलब यह है कि वे क्रिटिसाइज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, या फिर इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनके संघर्षों को, उनकी दूरदर्शिता को समझ रही है? आपने ट्वीट का हिंदी अनुवाद किया। सबसे पहले क्या कहा, और ऑपोजिशन AAP हमारी। और अगर इस पर नरेंद्र जी, अगर इस पर थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएं, गोवा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे प्रोत्साहित हैं कि विपक्षी उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि उनका काम बेहतर है, काम बोलता है। अरे नहीं यार, विपक्षी अगर सरकार अच्छी तरह चले, विपक्ष तारीफ करे तो ही सरकार चलती है। ये जो तारीफ कर रहे हैं ना,
ये तो हटाने की कोशिश के लिए इनको ये केजरीवाल ट्वीट पे ट्वीट करते हैं और भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अगर ये आ जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-3 दिन में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दो दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तस्वीर आपके हिसाब से धुंधली है, लेकिन 2 दिन में बड़ा फैसला होगा, आप मिल बैठ करके सुलझा लेंगे। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास, मैं वापस आता हूं, लेकिन आपने जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया मनिंदर जी, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि नरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप जो है वो गुमराह कर रही है, आप जो है मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है। सिद्धू तो तारीफ नहीं कर रहे थे। हेमंत जी देखिए, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही हास्य का विषय है और बड़ी रोचक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही है। सीनियर लीडर हैं काफी नरेंद्र जी। मेरे ओर से इसकी इंटरप्रिटेशन एक ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू इज प्रेजिंग आम आदमी पार्टी। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा ये एक अलग मुख्तलिफ विषय है। उन्होंने प्रेज किया आम आदमी पार्टी की कि आम आदमी पार्टी चाहे विपक्ष में बैठा हुआ कोई आदमी भी बढ़िया अच्छा काम करता है, कोई विजन लेके आता है, तो हम में इतना कैलिबर, इतनी क्षमता और इतनी फराख दिली है कि हम उसकी भी तारीफ करते हैं। और यहां तक इन्होंने बोला कि पल्ले कुछ नहीं है। वो तो पंजाब के लोग महीने रह गए 8, संधू साहब बता देंगे कि किसके पल्ले क्या है, किसके पल्ले क्या नहीं है। और जो कांग्रेस है, इन्होंने कहा कि तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ होने वाला है स्टेट में से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कितने वायदे किए थे, तख्त श्री दमदमा साहब की ओर मुंह करके, हाथ में मुकद्दस गुटका साहब लेके, और जो कोटरी थी उनके इर्द गिर्द सुजेंद्र सिंह रंधावा थे, रमनजीत सिंह सिक्की थे, कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों थे। तो मैं नशे का जो है कमर तोड़ दूंगा और हर घर में नौकरी दूंगा। और एक उन्होंने जुमला नरेंद्र मोदी जी से प्रोत्साहन होके बोला था कि कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम। और ये जो कैबिनेट चलते हैं बड़े बड़े सिक्योरिटी पर्सोनल के, वो 50% कम कर देंगे। किसी भी गांव कस्बे में जो काम करेंगे उसका फाउंडेशन स्टोन नहीं रखेंगे। 25% जो लिकर वेंड है वो हर साल कम, 5% हर साल कम करेंगे, 5 साल में 25% कम करेंगे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम पर एक रोजगार योजना चलाएंगे, किसानों को फ्री ट्रैक्टर देंगे, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको रोजगार के लिए कैब, टैक्सीज और 2 व्हीलर। बुल्लर साहब, सिद्धू बुल्लर साहब, मैं वापस उस पर आना चाहता हूं, उस पर आपको लाना चाहता हूं कि सिद्धू ने अगर तारीफ की आम आदमी पार्टी की, तो कहीं आपको यह भ्रम तो नहीं हो गया कि सिद्धू आपकी तरफ आ रहे हैं इन चुनाव से पहले? कदाचित भी नहीं। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी एक आदमी के ऊपर निर्भर नहीं है और हम बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है। मैंने निर्भर नहीं है, आपकी पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल पे निर्भर है। आपने तो अभी तक अपने पंजाब का सीएम भी घोषित नहीं किया। केजरीवाल को चाहते हैं कि मैं दिल्ली का भी सीएम बन जाऊं और पंजाब के भी सीएम बन जाऊं। सुन लीजिए संधू साहब, सुन लीजिए। संधू साहब ने एक बात तो अपना जो पहले इनको समय दिया था उसमें क्लियर कर दी कि कांग्रेस के बारे में जो बोला जाता है कि ये कैपिटलिस्टों की पार्टी है, इसीलिए ये आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं कि भाई टिकट दे के दिखाओ किसी ऑटो वाले को, किसी वॉलंटियर को, तो वो शीशा साफ हो जाएगा आपके सामने। आम लोगों को, काम करने वालों को, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, जो काम करेगा, जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। और जहां तक भ्रमित होने की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कहां जाते हैं, दैट इज इंटरनल मैटर ऑफ द कांग्रेस। नहीं, सिद्धू को आप सीरियस लेते हैं कि नहीं लेते हैं सर? हमारे लीडर साहब की, सिद्धू को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं? उनकी बातों को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं? बुल्लर साहब, सिद्धू को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं? कंसीडर करती है। सिद्धू की बातों को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं? सिद्धू साहब की देखिए, वो ऑनेस्ट लीडर हैं, ये तो एडमिटेड फैक्ट है जी। तो वो जहां भी रहे अच्छा काम करें। अगर आम आदमी ईमानदार नेता हैं आप कह रहे हैं सिद्धू, और आप शायद भूल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में भी, जब वे कांग्रेस में आए तो केजरीवाल के बारे में भी वो किस तरह की टिप्पणियां करते थे। नहीं, वो ट्वीट नहीं ये सुनेंगे, वो ट्वीट मैं बताता हूं आपको। वो ट्वीट थोड़ी ये पता, वो ट्वीट तो ये सुन ही नहीं सकते। वो ट्वीट, वो अगर सिद्धू ने इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दी तो इनको ये लगने लग पड़ा है कि कहाँ कहा है हमारी ओर से किसी भी एक आदमी ने कहा हो कि हम सिद्धू साहब के ट्वीट का स्वागत करते हैं, सिद्धू साहब ने बहुत केजरीवाल गोवा में कह रहे हैं कि वे प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं इससे
केजरीवाल को डिसीजन प्रोत्साहन मिल रहा है उन्होंने इससे। ट्वीट कर दिया, उसमें आम आदमी पार्टी ने तो उनको बोला नहीं जाके कि सिद्धू साहब आप हमारे पक्ष में ट्वीट कर दो। भुल्लर साहब, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वे प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं सिद्धू की इन बातों से। चलिए मैं वापस आता हूं, लेकिन अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सिद्धू साहब की जगह अकाली दल के प्रवक्ता सचिंदर गिल साहब हमारे साथ हैं। गिल साहब सीधा आपके पास आते हुए ये आखिरकार आप क्या मान रहे हैं कि सिद्धू का ट्वीट आम आदमी पार्टी की तारीफ और उधर केजरीवाल का अपने आप को प्रोत्साहन। मैं आ रहा हूं सर, मैं ले रहा हूं, मैं आपका वर्जन लूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन काफी देर हो गई गिल साहब के पास, उनका कमेंट ले लेता हूं। गिल साहब, क्या लग रहा है पंजाब की राजनीति में सिद्धू का ट्वीट क्या इशारा करता है, और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल उनका प्रोत्साहन वाला बयान क्या लग रहा है आपको? हेमंत जी, मैं ते हैरान हाँ दोवां पार्टियां दे जिहड़े नुमाइंदे आए ने। संधू साहब एक पासे कह रहे ने जी नवजोत सिद्धू जिहड़ा साडा लीडर है, साडा पार्टी का बड़ा वफादार है, बड़ा ईमानदार है। जे बड़ा ईमानदार है तो इन्हों पुछो भी सीएम साहब ने जिहड़ी विजिलेंस की इनकुआयरी उहदे खिलाफ की है वो क्यों की है जे वो ईमानदार है। फिर इन्होंने गल की भी वो बड़ा अच्छा काम किया नवजोत सिद्धू ने। जे नवजोत सिद्धू ने बड़ा अच्छा काम किया सी, लोकल बॉडीज महकमा इन्हों तो क्यों वापस लिया गया। ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਮੂਵ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। कोई MLA ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं हैगा। कांग्रेस की ਜਿਹੜੀ भी ਪਿੱਛੇ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, कोई दस ਦਿਓ भी MLA ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ भी पता नहीं नवजोत सिद्धू ने साडी सिफ्त की करती। वो यार जिस बंदे दी अपनी कार्यशैली कोई नहीं, जिस बंदे ने अपनी हले तक परफॉर्मेंस नहीं दिती लोकां दे अगे, ओदे ट्वीट ते खुश होने वाली कोई गल ही है नहीं। नाले आम आदमी पार्टी ते उदों खुश होए ना भी जे तुसी पंजाब च तुसी कदी सरकार बनाई होए, तुहाडी कोई रिपोर्ट कार्ड होए, तुहाडे केजरीवाल SYL दा मुद्दा ले लो, पंजाब च आउंदे ने ते होर गल करदे ने, हरियाणे पहुंच जाण ते होर गल हो जांदी है, दिल्ली पहुंच ते कुछ होर गल हो जांदी है। दिल्ली मॉडल नूं इन्हां ने हमेशा गल कीती है। दिल्ली मॉडल जोग्राफिकली लै लो, इकनोमिकली लै लो, वो पंजाब च ओहदा टोटली डिफरेंट स्टेट है, टोटली डिफरेंट स्टेट है। तुसीं उदों खुश होवो जदों तुसीं परफॉर्म कीता होए। पर मैं एक गल इन्हां नूं कह दिंदा, ये कांग्रेस पार्टी विदिन भी जानते आ भी जे किते उन्हें प्रेसिडेंट ला दिता तो इन्हां दी जिहड़ी किवें स्प्लिटिंग होएगी। कांग्रेस जिहड़े सीनियर लीडर्स बैठे ने 30-30 सालां तो जिन्हां दीयां पुश्तां ने वो बर्दाश्त कर लणगे उन्होंने। सो आपां उन्होंने इंपॉर्टेंस देण दी लोड़ नहीं। नवजोत सिद्धू कोई इंपॉर्टेंस देण दी लोड़। गिल साहब ठीक है, लेकिन बुल्लर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। बुल्लर साहब जल्दी से टिप्पणी कीजिए, फिर मैं संधू जी के पास आऊंगा। फिर मानदा सी कैप्टन अमरिंदर नूं जी, मैं वापस आ रहा हूं, बंदा ही नहीं किसे दा। जी ठीक है सर, बुल्लर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुझे गिल साहब के प्रतिक्रम पर बहुत हैरानी हो रही है। पंजाबी में एक बड़ा ठेठ सा मुहावरा है, सौं खाइए दीदी ना पुत्र दी ना धी दी, मीन टू से वी हैव टू प्रेजेंट आवर ओन वर्जन। इन्होंने बोल दिया कांग्रेस ये कर रही है, आम आदमी पार्टी ये कर रही है। वही नवजोत सिंह सिद्धू को 20 साल से कंधों पर उठाए हुए हैं। कभी वो बोलता है विक्रम मजीठिया मेरा छोटा भाई है, कभी वो बोलता है कि प्रकाश सिंह बादल मेरे पिताजी हैं। तो अभी अगर सिद्धू साहब कांग्रेस में चले गए या कल को परमात्मा के हाथ में है, सिद्धू साहब का अपना विजन है कि उन्होंने क्या करना है। तो दूसरा, जहां तक इन्होंने हमारे कन्वीनर साहब की बात की है कि SYL पे उनका स्टैंड क्या है, भाई बादल साहब ने तो लूट के खा लिया सारा पंजाब। उन्होंने तो सिद्धू के विजन को आप ही तो समझ रहे हैं, जैसा कि सिद्धू कह रहे हैं। क्या है SYL पर आप मुझे जरा बता दीजिए। और कांग्रेस में जो बाइफरकेशन होनी है, जो स्प्लिटिंग होनी है, वो तो है ही है। अकाली दल कहाँ खड़ा है ये भी आप देखिए पंजाब में। तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई, इन्होंने जो बात उन्होंने कही उसके बारे में तो एक लफ्ज नहीं बोला। हमारे स्टैंड के बारे में प्रतिक्रम दे दिया। हम तो क्लियर कट बात करते हैं। और अब भी इन दिनों ने जो मुद्दा उछाल रखा है इन्होंने मिलजुल कर
कि वो जो एनजीटी वाला मसला है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दी, उसके ऊपर भी हम बहुत बोल चुके हैं कि ठीक है, पहले चीजों को अच्छे ठीक से है। संधू साहब दोनों लीडर तरफ से स्टडी आरोप कर है। लें। संधू साहब, और देखिए मेरा सवाल इसके साथ में जुड़ता सा ये भी है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कर रही है, अकाली दल भी लगातार कह रहा है, और यह भी संकेत कि सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको शांत करवाया जा सकता है, लेकिन अकाली दल कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि सिद्धू कैसे नेता है सब जानते हैं। ठीक है जी, हेमंत जी, मैं सिलसिलेवार आपको सभी को जवाब दूंगा। पहले जो हमारे सतमिंदर गिल जी हैं, इन्होंने एक लफ्ज बरता कि सिद्धू में लीडरशिप क्वालिटी नहीं, ठीक है जी। ठीक है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की ईमानदार नेता है, लीडरशिप की क्वालिटी भी है? नहीं है, इन्होंने बोला नहीं है। आप कह रहे हैं सिद्धू में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है? ये बोले थे, मैंने नहीं बोला। नहीं, आप क्या कह रहे हैं इस पर? मैं बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि वे ईमानदार नेता है, बेहतरीन नेता है। ये बोल रहे थे कि ये लीडर ही नहीं है। आधा जवाब मेरा भुल्लर साहब ने दे दिया। देखें, जब ये अकाली दल बीजेपी में थे, जब इनकी अकाली दल के साथ गांठजोड़ थी, तब तो इनको बड़ा बड़ा लीडर मानते थे। अब इनको लीडर क्यों नहीं मानते? मैं बताता हूं क्यों नहीं मानते। ये बीजेपी से दुखी कम हुए, अकाली दल से ज्यादा दुखी हो गए। इन्होंने बीजेपी और अकाली दल का लांच तोड़ के बीजेपी से अलग हो गए। ये सिर्फ श्रोमणी अकाली दल के जो गुंडे थे, जो गड्ढा करते थे, उनसे ये इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ईमानदार थे और उनकी थी धौंस पे, मतलब पंजाबी कहते गोडा रख के काम कराते थे। ऐसा नहीं था, और ईमानदार थे, तब भी ईमानदार थे और अब भी ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। ईमानदार के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। जब श्रोमणी अकाली दल में जब इनकी अलायंस थी, तब श्रोमणी अकाली दल कह रहा है कि अगर इतने ही बेहतरीन नेता थे और ईमानदार नेता थे, उनको हटाया क्यों? इंक्वायरी क्यों चल रही है फिर? एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी वो यही तो जो ईमानदार होता है, मैं ईमानदार की बात करता हूँ। आम आदमी पार्टी के, जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तो मैं एक बार जोगिंदर यादव से मिला था, आपको बताता हूँ, सुनिए। जमीन पे बैठ के उनके साथ खाना भी खाया था। तब आम आदमी पार्टी भी ईमानदार छवि वाली पार्टी थी, और आपकी अकाली दल भी जब तब बनी थी, अकाली दल बहुत ईमानदार पार्टी थी। जब संधू साहब आपकी मुलाकात, क्या आपकी मुलाकात भी कुछ सोचकर हुई थी? पार्टी बन गई, और यही हाल आम आदमी पार्टी का भी हुआ। आम आदमी पार्टी पहले जोगिंदर यादव था, बहुत अच्छे लोग थे इनमें कुमार विश्वास था, इनमें कुमार भूषण था, इनमें गुगी था। नहीं, लेकिन उस वक्त क्या सोच रहे थे आप कि इतनी ईमानदार पार्टी में जाना, आपको अपनी पार्टी से संतुष्टि नहीं थी क्या? आम आदमी पार्टी नहीं रह गई। और अकाली दल की बात करें, अकाली दल तो वन मैन शो है, प्रकाश सिंह बादल से शुरू होकर प्रकाश सिंह बादल तक खत्म हो जाता है। दैट्स इट। जी, विजिलेंस दी इंक्वायरी को चल रही थी, ਉਹਦਾ जवाब ते दे दो। लेकिन गिल साहब, मैं आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा। संधू साहब आपसे मेरा छोटा सा सवाल है। संधू साहब, मैं एक मिनट, गिल साहब, मैं आपकी बात, मैं आपके सवाल पर आता हूं। इल्जाम लाया भी लुट के खा गए, ਤੁਹਾਡੀ सरकार है, 4.5 साल हो गए, लुट के खा के ते अंदर दे दो। फिर सरकार कादी है ਤੁਹਾਡੀ? हेमंत जी, मैं आ रहा हूं सर, मेरा भी प्रतिक्रिया ले लीजिए। संधू साहब इकट्ठा ही जवाब दे दो। कृपा की ना, प्रभु ने कृपा की, तो ये आपने जो बोला, एक मिनट संधू साहब, एक मिनट भुल्लर साहब को भी सुन लीजिए और उसके बाद दोनों का जवाब दीजिए। एक मिनट संधू साहब, एक मिनट। भुल्लर साहब बोलिए। संधू साहब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। सिद्धू के खिलाफ जैन साहब मुझे भी बोलने दीजिए। संधू साहब देखिए, अकाली दल डंके की चोट पर छाती पीट कर, पंजाबी में जैसे बोलते हैं, पट्टा दे थापियां मार के खुले अखाड़े में आपको भंगार रहा है बार बार कि अगर भाई हमने करप्शन की है, हमने रेत बेची है, हमने क्रैशर बेचा है, हमने केबल माफिया फैलाया है, हमने ट्रांसपोर्ट माफिया फैलाया है, हमने स्कूल माफिया फैलाया है, हमने नशा बेचा है, तो हमको अंदर कर दीजिए। तो 4.5 साल हो गए। संधू साहब ये बात बताइए। और नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने बठिंडा में राजा वड़िंग की जब स्पोर्ट पर गए थे, स्टेज के मंच के ऊपर बोल दिया था कि ये जो मिले हुए यहाँ से, ये जो सारी बात जो अभी क्लाइमेक्स पर पहुंची है कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी सोच रहे हैं कांग्रेस में रहना है, नहीं रहना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वांट टू किक हिम आउट, तो वहां से इसका जो स्टार्टिंग हुई थी बठिंडा में से। तो कांग्रेस सरकार के पास कोई इस बात का जवाब है कि अगर ये लोग, आप टीवी पर बैठकर पब्लिक डोमेन में बोल रहे हो कि ये चोर हैं, इन्होंने रेता बेच दिया, इन्होंने ट्रांसपोर्ट माफिया बना दिया, तो भाई कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल में, मुझे एक वर्कर भी बताइए अकाली दल का जिसको इन इल्जामों के चलते हुए अंदर किया हो,
तो इस बात का आप खुलासा कीजिए जरा। ठीक है, संधू साहब जवाब दीजिए। बुल्ले साहब, ये बातें डिबेट में करने वाली नहीं है कि किसको पकड़कर अंदर दिया और किसको पकड़कर अंदर नहीं दिया। ये अगर आप चाहते हो अपना पर्सनल नंबर दो, मैं आपको आपकी सारी लिस्ट भेज देता हूँ। नहीं बात सुनेगी। टीवी ते इल्जाम ला रहे हो तो टीवी ते जवाब लोगों को बताना पड़ेगा ना। टीवी ते इल्जाम ना ला, जा तुम वापस ले लो शब्द अपने। क्यों जी? फिर नहीं पता। दसो फिर किन्नू नहीं पड़ेगा? पता। साढ़े नहीं पता चार तुम। सौ की एक्शन लिया। चलिए, आज का मुद्दा ये नहीं है, लेकिन संधू चलो साहब, जी, संधू सारी साहब मैं दुनिया, वापस सारी आपको बाहर सवाल निकलने पर लाता में हूं। चले। संधू साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपको वापस से सवाल पर लाता हूं। अभी कुछ देर पहले तो आपने फिर कहा, मेरी को चल रही अभी हो, अभी कुछ ਉਹਦਾ देर जवाब पहले दो। आपने कहा कि 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब तो ये निकलता है अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं और देखिए, क्या अगर सिद्धू को कोई नई जिम्मेदारी देने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसको कैप्टन मानेंगे फिर? हेमंत जी देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल इंडिया की पार्टी है। अकाली दल एक सिर्फ पंजाब की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी अभी नई 6 साल हुए पार्टी बनी। देखिए, अब ध्यान से सुने, जी मैं ये नहीं मानता कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा बहुत है। अगर है तो सब ठीक हो रहा है, डिबेट क्यों करते? अगर ना होती तो डिबेट और किसी चीज पे करते। जी, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो नहीं है पार्टी के भीतर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, अगर आप बता पाए कि आप कह रहे हैं 3-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक कैसे हो जाएगा? क्या सिद्धू को कोई नई जिम्मेदारी दी गई है, या फिर ठीक आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है दिल्ली में आला कमान के साथ में, उसके बाद में कुछ डिसीजन पार्टी की तरफ से किया गया है, जो कि खुद कैप्टन के अभी सलाहकार हैं? ठीक है, देखिए, ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता टीवी पे। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ी हाई लेवल मीटिंग पे है जी। पीसी होगी। एक चीज क्लैरिफाई होके आपको बताया जाएगा कि किसको क्या जिम्मेदारी दी गई, किसको क्या जिम्मेदारी। ये मैं टीवी पे डिबेट पे नहीं बोल सकता। जी ठीक है हेमंत जी, मैं एक आप संधू साहब से एक सवाल और कीजिए कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा नेता मानते हैं या नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं, मानते हैं? सारी ये सवाल अखबारें, देखिए पंजाब के देखिए और वर्नाकुलर नेशनल अखबार सारा सुनिए कुछ लिख सर, रहे हैं। सुनिए और ये बोल रहे हैं कि सारा ये कुछ सवाल नहीं है कि confidential किसको बड़ा तो नेता कांग्रेस मानते के हैं। सीनियर एक प्रवक्ता हैं। आज बीजेपी की तरफ से कहा गया, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने कहा कि सिद्धू कौन सी पार्टी में जाएंगे, कौन सी पार्टी में नहीं, है उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेरी उनको राय यह है कि वो बार बार अलग अलग पार्टियों में जाकर पार्टियों को खराब ना करें। अच्छा है कि वो अलग से अपनी पार्टी बना लें। आम आदमी पार्टी से इत्तेफाक रखती है? रिपीट कीजिए क्वेश्चन, इट वाज नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल। विज साहब वाला पोर्शन मैंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिद्धू को लेकर के कहा कि सिद्धू किस पार्टी में जाएंगे यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अनिल विज ने सिद्धू को यह राय दी है कि वो बार बार अलग अलग पार्टियों में जाकर के पार्टियों को खराब नहीं करें। अच्छा यह है कि वो अलग से अपनी पार्टी बना लें। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टीक आउटराइटली स्टैंड है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहां रहना है ये उनका अपना पर्सनल प्रेरोगेटिव है। अगर वो आम आदमी पार्टी में आना चाहें तो पार्टी उनका वेलकम करती है, मगर ये उनका डिसीजन है। आम आदमी पार्टी उनके पीछे नहीं भाग रही कि भैया जल्दी जल्दी कांग्रेस। अच्छा, आप पीछे नहीं भाग रहे, आपको उनकी जरूरत नहीं है कि सिद्धू आए ही नहीं आए, आपको फर्क नहीं पड़ता है? लोकतंत्र में हर अच्छे आदमी की जो नहीं बुल्लर साहब अब हटिए मत। आपने कहा कि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, अगर वो आएंगे तो स्वागत है, नहीं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सिद्धू से। दो बातें हैं हेमंत जी। एक तो है कि कोई भी इट्स नॉट ओनली इन द केस ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू, कोई भी ईमानदार आदमी जो कंपिटेंट है, जो सफोकेट महसूस कर रहा है कहीं पर, अगर वो काम करना चाहता है, जैसे मिसाल के तौर पर प्रकट सिंह की बात ले लीजिए पंजाब में, जहां और कई ईमानदार लोग हैं। अरे बुल्लर साहब मैंने अनिल विज का कमेंट इसलिए कोट किया, बुल्लर साहब मैंने अनिल विज का कमेंट इसलिए कोट किया क्योंकि आपको फिर वो बातें भी याद आएगी। सिद्धू अगर आम आदमी पार्टी में आएंगे तो आप कैसे भूल जाएंगे वो खांसी वाले चुटकुले सिद्धू के जो अरविंद केजरीवाल पे हुआ करते थे, वो सब भूल जाएंगे। देखिए वो राजनीति है। संधू साहब आप मुस्कुरा रहे हो, मगर आप ये मैं शब्द बोलना नहीं चाहता कि सिद्धू साहब ने बोला था कि कांग्रेस तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, तो वो तो पॉलिटिकल जो वो भूल जाएंगे। मतलब आप राजनीति में सब कुछ जायज है, का ध्यान रखना चाहिए। अगर कांग्रेस ये भूल गई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे स्टालवर्ट कद्दावर इकोनॉमिस्ट और 2 बार के प्रधानमंत्री को उन्होंने गिल साहब वो सब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सब भूल जाती है। गिल साहब, हाँ जी, ये राजनीति में सब जायज है। सिद्धू के लिए सब भूल जाएंगे आम आदमी पार्टी कि क्या वो अरविंद केजरीवाल के लिए टिप्पणी करते थे, क्या नहीं करते थे, जैसे कांग्रेस भूल गई। मैं फिर उसे गल ते आना, जिहड़ा सिद्धू ने ट्वीट कीता है ना,
ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇरेंस नहीं सी। वो बीजेपी ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। संधू साहब जवाब दीजिए, जो गिल साहब कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। संधू साहब कभी खुश नहीं रहे, जो गिल साहब कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आदमी है, संधू बहुत साहब ज्यादा ओवर एम्बिशियस आदमी है जी, ओवर एम्बिशियस है सिद्धू, सेल्फ सेंटर्ड ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी। संधू साहब इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? ਰੀजन ਤੇ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ठीक है संधू साहब, इससे इत्तेफाक रखते हैं जो गिल साहब कह रहे हैं, जो गिल साहब कह रहे हैं? एक्चुअली मेरा ना बीच में थोड़ा लिंक टूट गया था, मैं इनकी अच्छी तरह से बात सुन नहीं पाया। मैं बताता हूँ, पहले जो हमारे भाई भुल्लर जी हैं उन्होंने बोला ना कि सिद्धू अगर आना चाहे तो आ सकता है, हम ले सकते हैं उसको, और इन्होंने और भी कई छोटे बड़े नहीं, अकाली दल कह रही है और गिल साहब कह रहे हैं कि वे कोई विश्वसनीय नेता नहीं है सिद्धू। पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस के लिए क्या बोलते थे, कांग्रेस में आए आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोलते थे। विश्वसनीय अगर 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 ये बाय चांस खुदा ना खास्ता अकाली दल में चले जाते तो फिर इनको बता, फिर इनसे पूछता ਜੀ ਹੱਥ ਥੋੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ। लेकिन आम आदमी पार्टी को ईमानदार नेता लगते हैं सर। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ मेरी बात सुनिए जी, मैं आपको जवाब ही नहीं दे रहा, मैं मनिंदर सिंह ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ जी। आम आदमी पार्टी अब बोल रही है कि हम सिद्धू को ले लेंगे अगर आना चाहे, और भी छोटे बड़े लीडर लिए हैं इन्होंने। जोगिंदर यादव जी ने जब आम आदमी पार्टी बनाई थी तब स्वराज बनाया था उन्होंने। स्वराज में मैं खुद किसी की बात नहीं करता, खुद मैं आप उनसे मिला था दिल्ली में, तो वो बोलते थे कि किसी की बातचीत चल रही थी, तब कोई ओपन कोई प्रोग्राम था वो, तो उन्होंने। संधू साहब, आप बार बार योगेंद्र यादव पर क्यों चले जाते हैं? योगेंद्र यादव की तो आज भी स्वराज दल पार्टी है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी जी, आप सिद्धू पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने बोला कि हम किसी भी पार्टी से आए किसी भी आदमी को आम आदमी पार्टी में नहीं लेंगे, ये हमारा पहला संविधान है। उसी को ही बाहर निकाल दिया इन्होंने, तो क्या पार्टी है ये यार, मुझे बताओ ना। अब नहीं तो आप जोगिंदर यादव से फोन लगा के पूछो। नहीं, संधू साहब वो उनकी पार्टी के भीतर का मसला है, आपकी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, आपकी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं ना संधू साहब। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर सिद्धू को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो कैप्टन उसको स्वीकार करेंगे? चीज मैंने सुना नहीं आपको, सॉरी। अगर सिद्धू को आला कमान कोई बड़ा फैसला करते हुए बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो क्या कैप्टन उसे स्वीकार करेंगे? देखिए जी, स्पष्ट है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली से वापस आके उन्होंने पीसी की थी, उन्होंने बोला था कि आला कमान जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। बोला था, आपके चैनल पे भी एक बार डिबेट पे यही बात हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला था कि आला कमान जो फैसला करके मुझको मंजूर होगा तो मंजूर होगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा, और ये पूरा सियासी पटाक्षेप इसका हो जाएगा जो सिद्धू को लेकर के, कैप्टन को लेकर के लगातार आपकी पार्टी पर विपक्षी दल हमलावर हो रहे हैं, उनको सबको जवाब मिल जाएगा। हिम्मत जी, हमलावर नहीं हो रहे, हमलावर ये क्या हो सकते हैं? इनके तो अपनी भीतरगात लगी हुई है अकाली दल में और आम आदमी पार्टी में, ये क्या हमलावर होंगे? ये तो देख रहे हैं कि कोई एक आध एमएलए हमको इनका मिल जाए, ये बात कर रहे हैं। इनकी कोई इनकी वैल्यू नहीं है, जीरो है बिल्कुल दोनों पार्टी। लेकिन संधू साहब, घर की फूट जो है उसका मजा तो सब लेते हैं ना, उसमें उनकी गलती क्या है? आपके सिद्धू हैं, सिद्धू आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और आपकी सरकार रहते हुए, तो उनको तो मौका आप खुद दे रहे हैं। अरे यार, सिद्धू क्या पता क्या, सिद्धू है ओपनिंग बल्लेबाज था, वो फ्रंट फुट पे कई बार चौके छक्के लगाता था। हो सकता है एक छक्का लगा हो, उनको देखने के लिए क्या बोलते हैं
वही बात हुई, एक ट्वीट आया और भूचाल आ गया सारे, मतलब इस पे डिबेट आ गया, तो चैनल वाले डिबेट करने के लिए भाग रहे हैं कि ट्वीट पे। लेकिन देख संधू लो, साहब आप ये हाल भूल है गए, कि- फ्रंट फुट पर आकर खेलने के अपने नुकसान भी हैं, हमेशा फायदे नहीं होते हैं, सीधे सीधे आउट भी हो सकते हैं सर, तो आप उस चीज नहीं, को नहीं, भूल क्या- रहे हैं। सिद्धू का रिकॉर्ड निकाल के देखो ना, ज्यादा फायदे होते हैं। जी कैप्टन ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। बुल्लर साहब कुछ कह रहे हैं, बुल्लर साहब इस पर आप कुछ कह रहे हैं, बुल्लर हेमंत साहब। जी देखिए, हेमंत जी जी। देखिए, इट्स नॉट एज लाइटर, जितना लाइटर मोड में संधू साहब ले रहे हैं ये इतना लाइटर है नहीं। आप देखिए ये आम आदमी पार्टी के लीडरों की बात करते हैं, उसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इनके 3 पीपीसीसी प्रधान है सबका। जी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा सुनील कुमार जाखड़, कौन सिद्धू की बात को लाइट ले रहा है, कौन ले रहा है सर? साबिक पूरी बात सुन लीजिए, जी। साबिक प्रधान प्रताप सिंह बाजवा, साबिक पहले मेरी प्रधान बात का जवाब तो दो, जो जोगिंदर यादव वाली मेरी बात। एक मिनट संधू साहब उनको सुन लीजिए ना, संधू साहब सुन लीजिए, संधू साहब सुन लीजिए एक मिनट। जी बुल्लर साहब को सुन लीजिए। निकल गया, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, आप पहले उनका जवाब तो दें। अरे संधू भाई, साहब सुन लीजिए, डिबेट पूरी बात सुन लीजिए। डिबेट करनी है ना, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन दो। वो जवाब दे रहे हैं ना जवाब सर, दो, आप सुनेंगे तो जवाब देंगे ना संधू साहब, संधू साहब आप सुनेंगे तो जवाब देंगे ना, मैं जवाब दूंगा, आप जवाब दीजिए। बुल्लर साहब आप जवाब दीजिए जो संधू जी ने सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी पर। हेमंत जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बोल सर रहे हैं टीवी कि की आम अपनी आदमी बाध्यता होती है, इतना लंबा मैं नहीं सुन पाऊंगा, सीधे संक्षेप में आप जवाब दीजिए। जो आम आदमी पार्टी पर उन्होंने विश्वसनीयता को लेकर के सवाल खड़े किए हैं कि योगेंद्र यादव को निकाल दिया, जो बाकी लोग थे, जो ईमानदार लोग थे, ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबको बाहर किनारे कर दिया, सिर्फ अकेले अरविंद केजरीवाल, बताइए, उस पर जवाब दीजिए ना आप। इन्होंने खुद ही जो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस की बात की है, आकांक्षाएं, ओवर एम्बिशियस होने की बात की है, जो लोग बहुत शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, पंजाब में बाकी पार्टियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमें अपनी अब भाई दिल्ली थैले से बाहर, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं आपके मुंह से सुनना संधू साहब चाहता एक मिनट तो उनको दीजिए ना सर, उनको बोलने दीजिए ना एक मिनट। निकाल दिया गया जी तो वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो आकर रिएक्ट करें ना, कि बताएं कि हमें भाई इस वजह से निकाला गया, उनमें से कुछ को निकाल दिया गया। मगर आप ये देखिए कि जो मैं बात कह रहा था कि कांग्रेस किस मुंह से ये बोल रही अरे है। बुल्लर साहब नहीं, नहीं, ओवर नहीं, एम्बिशियस हेमंत की जी, बात कर रहे हैं, हेमंत वो जी, अकाली दल कह रहा है कि सिद्धू भी तो ओवर हेमंत जी एम्बिशियस देखें, व्यक्ति हैं। ये इन्होंने बोला कि आकांक्षाएं थी, उनका कोई अपना, उनको एक देखिए कैबिनेट क्या होती है, हेड ऑफ द कैबिनेट चीफ मिनिस्टर होता है, तो आपकी कैबिनेट सुनिए मेरे जवाब, बुल्लर जी सुनना पड़ेगा 2 मिनट, अब आपको सुनना पड़ेगा। भाजपा तो वो नहीं नहीं नहीं, ठीक मैं है, आपकी बात ठीक है। अब आपको सुनना पड़ेगा। तो आप किस मुंह से आम आदमी जी। पार्टी के बुल्लर जी सुनिए, बुल्लर सुनिए, साहब सुनिए। ठीक है, बुल्लर जी, एक मिनट, बुल्लर साहब एक सेकंड सुनिए, बुल्लर साहब एक सेकंड, वो कुछ कह रहे हैं। संधू जी सुन लीजिए, संधू जी, तो आप में तो डिसिप्लिन है नहीं। बुल्लर साहब एक मिनट, बुल्लर साहब आपने बोल लिया ना, आपकी बात खत्म हो गई ना सर। मैटर ऑफ आम आदमी पार्टी। ठीक है नो सर। नो, संधू अब जी। आपने बोल दिया था कि हाँ। हमारी पार्टी में ये जो 5-6 लोग बड़े बड़े निकल गए, इनकी आकांक्षा थी कि हम कुछ ना कुछ बने, इनको ने अपने मतलब हैसियत से ज्यादा सोच लिया था, इसलिए इनको पार्टी से निकाल दिया। यस, ये चाहते थे पंजाब का सीएम बनना, ये चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं चाहता था। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। संधू साहब आपके पास लेकिन बुल्लर साहब ये सच है, 2017 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सिद्धू को ऑफर किया था, लेकिन सिद्धू ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बजाय कांग्रेस ज्वाइन करना ज्यादा बेहतर समझा। देखिए इस बात के बारे में तो मैं तो बहुत छोटा मेरा लेवल है पार्टी में, तो इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने अरविंद जी से या भगवंत मान जी से या उस टाइम भाई सबके सामने है, ये तो सबके सामने है, ये तो सबके सामने है। ऑन दिस क्वेश्चन जो उनको ऑफर किया गया था जहां वो आना चाहते थे, अब की जो पोजीशन है वो मैंने अब क्लियर कर दी कि प्रेरोगेटिव उनका है। अब भी यही प्रॉब्लम थी जो आपने बोली है। मैं पिछले 22 साल से कांग्रेस को हूँ, 22 साल से यही प्रॉब्लम तब थी। सीएम नहीं बनाना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल वन मैन शो है, वो कहता है मैं जो कहूंगा वही होगा, ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, अब भी आके सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया, अब भी एक मिनट प्लीज बुल्लर साहब, अब भी ये डिवाइड करके अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल कि हमारा सीएम सरदार होगा और डिप्टी सीएम दलित होगा और प्रधान हिंदू होगा। अब भी ये बांट के चले गए। हमारी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, यहाँ जात पात नहीं देखी जाती, क्वालिटी और कैबिलियत देखी जाती है। ये आपने बड़ा जबरदस्त मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। संधू साहब आप कह रहे हैं कि हमारी क्वालिटी देखी जाती है, तो क्या क्वालिटी नहीं थी संधू में इसलिए हटाया था? किसको?
सिद्धू में क्वालिटी नहीं थी इसलिए हटाया था मंत्रिमंडल से? नहीं, हटाया नहीं था उनको। आप फिर गलत बोल रहे हैं। उनको हटा के उनका महकमा चेंज किया था। हटाया किसने था? जी। संधू साहब इन्ना भी नहीं हुंदा, तुसी एवें ना करी जाओ। गिल साहब क्या ये सही बात है? गिल साहब 6 महीने फाइलां नहीं मूव करदियां। गिल मैं साहब, हाँ। डिबेट दी शुरू तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। चल रही है तो फिर दुध का दुध पानी का पानी हो जाएगा। चल रही है। ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल गिल साहब का क्वेश्चन बिल्कुल relevant है। उससे कोई डिस्कस नहीं। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਮ ਕੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? जो कोर्ट में बात है, जो माननीय हमारे न्यायालय में बात होती है, मुझ पे कोई डिबेट नहीं। क्वेश्चन है, गिल साहब का क्वेश्चन बिल्कुल रेलेवेंट है। मैं पुछदा भी इनक्वायरी कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, उसके ऊपर शक है, इसका मतलब अंडर सस्पिशन है वो। ये तो दस दो। पूछो दसो, चल रही है ना। लेकिन बुल्लर साहब अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 30 जून को ही अकाली दल की ओर से सुखबीर सिंह बादल ने यह कहा कि सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल हैं जो नियंत्रण के बाहर हैं और किसी भी दिशा में जाकर के टकरा सकती हैं। फिर उसका जवाब तो आ गया था ना, अगले दिन डिबेट में आ गया था। वो अकाली दल ने एक करके मैं दोनों से जवाब लूंगा इस पर। ज्यादा खतरा अकाली दल को यह है कि वो मिसाइल डायरेक्शन लेकर सबसे पहले इनके ऊपर ही फटनी है। और 20 साल जैसे मैंने पहले भी बोला कि 20 साल इन्होंने वो आप पर भी आ सकती हैं। फिर नानू ओदे ना की है, करे रखा उनको। आप सिद्धू के बयान से ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं। आप सिद्धू के बयान से ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो उनको प्रॉपर डायरेक्शन कैसे देना है, वो इनके लिए मिसगाइडेड हो सकते हैं। मगर जैसे मैंने हमारा देखो आम आदमी पार्टी का स्टैंड जी। सिद्धू पार्टी में आए या ना आए, उनके बारे में एक बात तो हम तय है ना कि वो ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट है। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। हम अकाली दल की तरह ये नहीं बोल रहे कि वो मिसगाइडेड है, वो मिसगाइडेड मिसाइल है, वो नुकसान कर देंगे, या जैसे खट्टर साहब बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी बना लें। हमारा तो क्लियर स्टैंड है कि आएंगे तो आपका क्लियर स्टैंड है। लेकिन गिल साहब इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उस वक्त सिद्धू ने आपको जवाब दिया था, बादल को जवाब देते उन्होंने कहा था कि उनका निशाना बादल का भ्रष्ट तंत्र है। ये थोड़ी इनको सुना, ये इनको नहीं सुना। देखो मैं शुरू ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ FIR ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ CM ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੀਰੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 10 बन जाता, 100 के लग जाता। संधू साहब फाइनल कमेंट, जो अकाली दल मिसगाइडेड मिसाइल बता रहा है वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है? संधू साहब आपने इस ब्लेमिश को हटाना है कि अकाली दल और कांग्रेस एक नहीं है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अकाली दल के लीडरों पर? ठीक है संधू साहब आखिरी कमेंट, संधू साहब का आखिरी कमेंट होगा और आप इनका जवाब भी दीजिए। श्रोमणी अकाली दल का और आम आदमी पार्टी का जवाब भी दीजिए। और संधू साहब साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि जो ये मिसगाइडेड मिसलोडेड जो मिसाइल बता रहे हैं अकाली दल और बादल साहब ने ये कहा, क्या वो आपके नियंत्रण में है ऐसी मिसाइल? देखिए मिसाइल तो है, मिसगाइडेड नहीं है। मिसाइल तो वो ऐसी मिसाइल है हमारे पास, आप सभी जानते हो, अगर जिसपे करेगी वो ध्वस्त हो जाएगा। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बोला है कि ये बादल का किला ध्वस्त करके रहेंगे। और रही बात गिल साहब की, कोई बात नहीं जी, देखें आगे आगे होता है क्या। अगर आपकी यही इच्छा है तो देखें कैसे कैसे कीजिए। गिल साहब थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि इन हाउ मच टाइम कांग्रेस इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट द अकाली कल्प्रिट्स, जिनको आप टीवी पर बैठकर मीडिया में PC करके विक्रम जी और बंटी साहब और बड़े बादल छोटे बादल साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि ये सभी लोग कल्प्रिट हैं, इन्होंने सभी ने करप्शन किया, खनन माफिया फैलाया। ज्यादा समय नहीं है, एक संक्षेप में जवाब दीजिए ना। संधू साहब जवाब दे रहे हैं ना। बुल्लर साहब अब ज्यादा वक्त नहीं, माफी चाहता हूं। संधू साहब आखिरी जवाब दे दीजिए संक्षेप में कमेंट।
जी देखा जी, तो जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है उसको मिलेगा। अगर कोई भी है, चाहे चाहे कोई भी है, अगर पिछली बार की तरह अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर एलिगेशन लगे थे तो वो भी धुल गए, अगर बादल के ऊपर लगेंगे तो वो भी, अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसी चलिए, का भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। सतिंदर गिल साहब आपका भी, नरेंद्र संधू साहब आपका भी, और मनजिंदर सिंह भुल्लर साहब आपका भी। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यही निकल करके आई, कांग्रेस पार्टी को इन मुलाकातों के बाद आला कमान से जो मुलाकात हुई है, चाहे वो कैप्टन की हुई चाहे वो सिद्धू की हुई, उसके बाद ये उम्मीद है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को से बड़ा बयान ये भी आया कि 3-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी खराब चल सकता है, लेकिन ठीक होने की संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के भीतर है और चुनाव आने से पहले कांग्रेस इसे पूरी तरह से ठीक कर लेंगी। लेकिन सिद्धू का अगला कदम क्या होगा उस पर सबकी निगाहें भी बनी हुई है। नमस्कार।